आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया आपके बीच में उपस्थित होने का और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें इसको और लाइक जरूर करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन से देखें। आज का हमारा विषय जो है वो इस प्रकार है कि परमेश्वर के वचन को अपनी चंगाई के लिए किस प्रकार उपयोग करें, किस प्रकार परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को सुनकर जो है आशीषित होने पाए। आइए हम चलें। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन जो है नीति वचन, उसका 4 अध्याय यदि हम पढ़ते हैं और 4 में जो है 20 पद यदि हम पढ़ते हैं तो ये वचन जो है सही में बहुत ही आशीष का कारण है। यदि आप इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप मेरे साथ इस वचन को निकाल सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है बाइबल तो आप मेरे साथ सुन सकते हैं। यहाँ वचन लिखा हुआ है, नीति वचन जो है 4 अध्याय उसका 20 पद, 20 से लेके 22 तक मैं आपके लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन और अपना मन मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसको वह प्राप्त होती हैं वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर में चंगे रहने का कारण होती है। यहाँ पे अभी हमने वचन में देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन को जो है हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। आज जो हम पहली बात देखेंगे वचन के अंदर, यहाँ पर हम 4 बातों को पाते हैं। पहली बात जो है यहाँ पर ये है कि मेरे वचन को ध्यान धरकर सुन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे ध्यान से सुनो। और दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि अपना कान मेरी बातों के ऊपर लगाओ। और तीसरी बात यदि हम देखें तो वहां लिखा है कि उन्हें अपनी आंखों की ओट ना होने दें। और लिखा है आगे 4 में, उन्हें अपने मन में धारण करें। तो ये 4 बातें जो है इस वचन के अंदर जो है बड़ी ही विशेष है और इन्हें हम बड़े ध्यान पूर्वक आज विस्तार से देखेंगे। उसमें कहानी में आगे वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जो है गवाही बताना चाहती हूँ। एक भाई की गवाही है, जबकि वो फौज में थे और जो है साउथ अफ्रीका में थे, और वहां पर जब वो मिलिट्री में थे, फौज में थे, तो उस समय जंग उनके देश में छिड़ा हुआ था वहां पर, और वो जो है अफ्रीका के रेगिस्तान में थे। तो रेगिस्तान में जब वो थे तो वहां पर लगभग 3 साल तक जो है रेगिस्तान में रहने के कारण जो है वो रेगिस्तान में ही रहते थे, रेगिस्तान में ही खाते थे, रेगिस्तान में ही सोते थे। तो रेगिस्तान में 3 साल रहने के कारण क्या हुआ, उनके शरीर जो है, उनकी जो स्किन थी वो क्या होने लगी, वो जो है बीमार होने लगी, उनकी स्किन सूखने लगी, उनके शरीर में जो है स्किन के अंदर कोई बीमारी हो गई जो है, और जो है जिसके कारण क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। बीमारी के कारण जो है वो अपनी नौकरी को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे मरीज थे जिनको जो है इस प्रकार से वो बीमार हुए। उस समय जो है युद्ध के समय जब वो वहां पर थे रेगिस्तान में, तो बहुत सारे और भी फौजी भाई जो है बीमार हुए। लेकिन क्या है, यहाँ पर हम इस भाई के विषय में देखते हैं कि ये भाई जब बीमार हुए तो ये जो है चंगाई के लिए जो है दवाइयां भी खा रहे थे, लेकिन दवाइयों से भी कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन उस घड़ी जो है वहां पर ये अकेले थे, इनके परिवार इनके पास नहीं थे, लेकिन उनके पास जो है यीशु का वचन था। और उस समय जो है इन्होंने पहली बार अपने जीवन में यीशु के साथ जो है संबंध स्थापित किया, यीशु को अपने जीवन में बुलाया और यीशु के वचन को पढ़ना शुरू किया। तो वहां पर रेगिस्तान में जो है, जहां पर कोई आशा नहीं थी इनके पास, इनके जीवन बीमारी के कारण जो है निराश होता जा रहा था और इनका नौकरी करना जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये बहुत मुश्किल से जो है रेगिस्तान में नौकरी कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने जो है परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ा। एक दिन जो है इन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और देखा कि किस प्रकार जो है परमेश्वर का वचन जो है उनको सहारा दिया, उनको परमेश्वर के वचन ने जो है उनको उत्साहित किया। तो वचन में जब उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने नीति वचन पढ़ा, नीति वचन जो है निकाल कर, और वहां पर देखा नीति वचन 4 अध्याय जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे उन्होंने देखा, वचन पढ़ा कि मेरे वचन को ध्यान धरकर सुन। यहाँ पर ये वचन जो है उसी घड़ी उनसे बात करने लगा। तो जैसे ही ये वचन उनके हृदय में गया, यह वचन जो है उनसे बात करने लगा। और जब वो रेगिस्तान में थे तो वो बहुत बीमार हो गए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए, इतने ज्यादा कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया
तो वहां पर जो है उन्होंने देखा, उस भाई ने देखा कि वहां उससे पहले भी कुछ ऐसे और भाई हैं और फौजी भाई थे जो कि 2-2 साल से जो है वहां पर बेड में पड़े हुए थे और जो है बीमारियों से लड़ रहे थे। उनको भी इसी प्रकार की स्किन डिजीज हो गई थी, स्किन की जो है बीमारी हो गई थी, त्वचा रोग उनको हो गया था। तो वो उनको देखकर जो है वो बोले कि मैं तो इनसे बेहतर हूँ। तो उन्होंने जो है वहां पर उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन ट्रीटमेंट जो है उनकी जो दवाई जो चल रही थी, जो इलाज चल रहा था उस भाई का, वो दवाई जो है उनके शरीर में काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को जो है ध्यान से सुनना शुरू किया, यहाँ पे अभी हमने देखा कि वचन बताता है कि परमेश्वर के वचन को जो है हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि उस भाई की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और अपने परिवार से दूर रहकर और जो है सेना के बीच में और जो है हॉस्पिटल के अंदर, रेगिस्तान के अंदर काफी चीजों को उन्होंने अपने जीवन में जो है फेस किया। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें अपने जीवन में जो है परमेश्वर के वचन को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन जो है, जब वो अस्पताल में थे, जब वो अस्पताल में एक लंबा समय बिता रहे थे, तो किस प्रकार जो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है उन्हें छूता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें छूता है और वो जो है क्या हो जाते हैं, जब वो वचन को पढ़ते हैं तो वचन जो है उनके जीवन में औषधि का काम करती है, वचन उनके जीवन में जो है दवाई का काम करती है। उन्होंने जाना कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वचन को सुनते हैं और हम जो है वचन को सुनकर जो है उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है कि यदि हम वचन को सुनेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे। तो इस भाई ने क्या किया, इस भाई ने जो है वचन को सुना और सुनकर जो है परमेश्वर के चंगाई को अपने जीवन में लिया। इसीलिए इन्होंने कहा कि परमेश्वर का वचन जो है वो औषधि की बोतल की तरह मेरे जीवन में काम किया। जिस प्रकार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या देते हैं, हमें जो है जब खांसी हो जाती है या कोई बुखार हो जाता है तो हम सिरप लेते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, हम लोग पीते हैं, ताकि वो सिरप पीकर हम लोग क्या हो जाए, हमारे जो है खांसी में जो है या हमारे जो है शरीर में जो है आराम पहुंच जाए। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब वो दवाई को, औषधि को हम अंदर लेते हैं, जब दवाई को हम पीते हैं, तब जाके वो है जब औषधि जो है, वो दवाई जो है वो हमारे शरीर में काम करती है। उसी प्रकार से इस भाई ने देखा कि जब इसने परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुना, जब इसने परमेश्वर के वचन पर अपना कान लगाया, ध्यान से सुना, तो वचन जो है इसके हृदय में जो है, इसके शरीर में जो है, इस भाई के शरीर में जो है काम करने लगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भाई जो है चंगा हो गया और परमेश्वर ने उस भाई को जो है चंगाई दिया। क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा, वचन में क्या लिखा था, यदि तू इस वचन पर ध्यान से सुने और अपना कान मेरी बातों पर लगाए और उन्हें अपने आंखों की ओट ना होने दे और उन्हें अपने मन में धारण करे, तो क्या होगा, ये वचन जो है तेरे सारे शरीर में जो है, वचन को सुनने के कारण क्या होगा, उससे वह उसके जीवित रहने का। जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन क्या बताता है कि वचन जो है वो हमारे सारे शरीर को, हमारे सारे शरीर में चंगे रहने का कारण होता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो वचन क्या करता है, वचन हमारे अंदर जो है जीवन को डालता है, वचन हमारे अंदर जो है चंगाई को देता है। हम अपने शारीरिक चंगाई को ले सकते हैं यदि हम वचन को ध्यान पूर्वक सुने। तो अभी हमने वचन में देखा कि परमेश्वर का वचन जो है किस प्रकार हमें बताता है कि हमें जो है, यदि हम बीमार हैं, और अभी यदि आप बीमार हैं और बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत समय से वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। देखिए, कई बार हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन सारी बात यहाँ पर जो बाइबल बताती है, जो ये वचन बताता है, वो वचन ये कहता है कि ध्यान पूर्वक सुने। कई बार हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, और जब हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम चूक जाते हैं। इसीलिए वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है, हमें परमेश्वर की बात को जो है ध्यान से सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में औषधि का काम करेगा, हमारे जीवन में दवाई का काम करेगा, हमारे पूरे शरीर में चंगे होने का कारण परमेश्वर का वचन है, यदि हम उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो कई बार जो है
कई बार हम दवाइयों पे भरोसा करते हैं, कई बार हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। यदि आप मेरे साथ एक वचन और निकालें, जो है अभी हमने रोमियो 10 का 17 पद देखा है, यदि आप मेरे साथ आगे देखें, यहाँ पर निर्गमन जो है उसका 15 अध्याय, उसका जो है 26 पद, यहाँ पे हम लिखते हैं कि पहली बात जिस पे हमें ध्यान देना है, सबसे पहली बात बाइबल हमें बताती है, इस वचन में भी हमने वो पहली बात को देखा। वो पहली बात ये है कि हमें पहली बात कि हमारा ध्यान, आज हमारा ध्यान कहाँ है? आज हम कलीसिया जाते हैं, आज हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, क्या हम परमेश्वर की बात को ध्यान पूर्वक सुनते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम देखें कि यहाँ पर जब परमेश्वर जो है इजरायली लोगों के बीच में परमेश्वर ने किस प्रकार काम किया, यदि हम पुराने नियम में इस वचन को देखें तो ये वचन जो है हमें और उत्साहित करता है। ये वचन हमें बताता है, निर्गमन 15 अध्याय उसका 25 पद यहाँ लिखा है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन जो है वचन तन मन से सुनो। किससे सुनो? तन मन से सुनो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ, और उसकी सब विधियों को मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे परमेश्वर बताते हैं जब परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के ऊपर विपत्तियां डाली, वहां पर जो है बहुत सारे लोग बीमार हुए, लेकिन विश्वास करने के द्वारा, ध्यान देने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक, उसके वचन को मानने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाने के द्वारा क्या हुआ? इजरायली लोगों पर एक भी विपत्ति नहीं पड़ी, वो एक भी व्यक्ति जो है बीमार नहीं हुए, वो विपत्तियों का असर उनके ऊपर नहीं आया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुना, परमेश्वर के वचन पर कान लगाया। इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, चंगाई देने वाला यहोवा राफा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर जो है हमें चंगा करते हैं, उसका वायदा है। सही में यदि हम परमेश्वर के वचन को औषधि के रूप में लें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, उसको अपने हृदय की पट्टियों पे उतारें, परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुने, तो सही में नियम से यदि हम लेंगे तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे पूरे शरीर में जो है चंगाई को देंगे। यदि आप इस घड़ी, यदि आप बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं, तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा, इस भाई की गवाही के द्वारा, कि किस प्रकार जब ये 1 साल तक हॉस्पिटल में थे और जो है इन्होंने किस प्रकार परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक उसकी ओर ध्यान दिया, और परमेश्वर के साथ बीमारी में रहकर परमेश्वर के साथ क्या है, अपने रिश्ते को मजबूत किया। आज हमें भी जो है जब हम बीमार हो जाते हैं तो कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, कई बार हम बुड़बुड़ाते हैं, कई बार हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो है हमें सबसे ज्यादा बात को यदि ध्यान रखना है तो वो ये है, यदि कोई चीज हमारे साथ घटती है, समस्या आती है, परेशानियां आती हैं, तो वचन ये बताता है कि धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर की नजर जो है वो हमारे ऊपर है। बिना परमेश्वर की इच्छा से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो है जब हम बीमार होते हैं तो सबसे ज्यादा यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है वो है हमारा विश्वास, और हमें अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर का वचन को जो है सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि हम सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग गाने भी सुनते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनते हैं, लेकिन देखिए इतनी सारी चीजें सुनने के बाद भी क्या है, क्या हम चंगे हो सकते हैं? देखिए संसार जो है वो हमें चंगाई नहीं देता है। वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन में चंगाई है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में जाता है, जब आप उसको सुनते हैं, उस वचन पर ध्यान लगाते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो वचन जब आपके हृदय में जाता है तो वचन क्या करता है? वचन आपके जीवन में जो है चंगाई को देता है,
आपका बीमारी जो है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। क्योंकि किसी भी चीज पर यदि हमें जय प्राप्त करनी है, यदि हमें जीतना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? विश्वास का होना जरूरी है। और कई बार जब हम बीमार होते हैं तो विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है, मेरे ऊपर ही क्यों ऐसी बीमारी है। बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है। मैं पिछले दिनों सुन रही थी एक भाई की और गवाही, उनको कैंसर हो गया, उनका हिप जो है पूरा खराब हो गया, लेकिन जो है उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने फाइट किया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है अपना ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने अपने कैंसर का इलाज कराया, उन्होंने अपने हिप का इलाज कराया और जो है वो भाई चंगे हो गए। इसीलिए हमारे जीवन में जो है यदि हम देखें तो हमारे जीवन में परमेश्वर के पास जो है कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है। परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उसके वचन को ध्यान पूर्वक सुने तो विश्वास करने के द्वारा क्या होता है? विश्वास करने के द्वारा रोगी जो है वो चंगा हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपके घर में कोई बीमार है, आप बीमार हैं, तो निराशा में मत जाइए, निराश मत होइए, वचन को लगातार सुनते रहिए, लगातार जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, लगातार जो है परमेश्वर के सामने जो है घुटने में आ जाइए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दीजिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेंगे तो हमारे जीवन में जो है चंगाई, उसकी सामर्थ जो है बहने लगेगी। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ चंगाई है, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है, परमेश्वर के यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है। इसीलिए हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है कि परमेश्वर जो है वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम नियम को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है, वो हमारे ऊपर दया करेंगे और हमारे बीमारियों को दूर कर देंगे। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, बीमारियां बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर जो है उन बीमारियों से कहीं बढ़कर है। हमारा परमेश्वर जो है सब कुछ कर सकता है और आपका परमेश्वर जो है वो आपको चंगाई दे सकता है। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने, उसको अपने हृदय में बुलाएं, तो परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेंगे। और परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हम अपनी गलतियों की माफी मांगे, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। जब हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारे श्रापों को, हमारे जो है बीमारियों को हमारे जीवन से दूर करते हैं और परमेश्वर जो है वो हमें भरपूरी का जीवन देते हैं। इसीलिए यदि हमें बीमार है और हमें ठीक होना है तो हमें परमेश्वर के वचन को जो है सुनना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो आप जो है विश्वास से भर जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। क्योंकि यदि आप बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं और वो आज भी आपके जीवन में काम करता है। और परमेश्वर इसी वक्त यदि कोई वचन सुन रहा है तो आज परमेश्वर आपको चंगा कर सकते हैं, परमेश्वर जो है आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए जो है खाली परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुने। तो परमेश्वर का जिस प्रकार वचन है कि यदि हम उसके वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करेंगे, वो हमारा इलाज करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे डॉक्टर हैं। आइए हम जो है वचन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे हम प्रार्थना करते हैं। यदि आप बीमार हैं तो जो है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जो है आप सभी को चंगाई दे। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें जो है मैसेज के द्वारा जो है हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रार्थना के दल जो हैं, हमारे कलीसिया के पास्टर लोग जो है निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और संगति में रहें और प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। इसीलिए अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, ताकि परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में बहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के दिन के लिए पिता हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही महान राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। जितने भाई लोग या बहन कोई भी बीमार हैं जो इस माध्यम से अभी हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दें यीशु के नाम से पिता उनके जीवन में चंगाई आने पाए प्रभु जी। यदि वो बीमारी के कारण निराशा में जा रहे हैं तो हर एक प्रकार की निराशा का बंधन टूट जाए प्रभु जी और उनके जीवन में चंगाई आने पाए प्रभु। आपका लहू लगाते हैं, आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ पृथ्वी बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यीशु के नाम से
हम अपने भाइयों और बहनों के ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम चंगे हो जाए। और वचन में भी आपने हमसे वायदा किया है कि आपका वचन सुनने के कारण हमारे पूरे शरीर में चंगाई आती है प्रभु, और आप खुद ही हमारा इलाज करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता, हमें आज्ञाकारी बनाए और जितने भाई बहन देखते हैं उन सभी को आशीष दें और अपने चंगाई में बनाए रखें प्रभु। हम धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन।